हेलो बच्चों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। कल हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज वहीं से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने विंध्याचल पर्वतों के बारे में पढ़ा, सतपुरा और हिमालयास के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे, ये देखिए, हम जानेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। इनके बाद आज हम नदियों के बारे में भी जानेंगे। ये देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये बहुत ही लंबे पहाड़ हैं। आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला यहां तक जाते हैं। इसी का एक हिस्सा जब यहाँ पे कर्नाटका केरला में पहुंच जाता है तो इनका नाम पड़ जाता है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम पड़ जाता है इनका? नीलगिरी पर्वत। क्यों पड़ता है इनका नीलगिरी पर्वत नाम? क्योंकि यहाँ पे नीले रंग के फूल जो हैं वो उगते हैं, तो ये पूरे पहाड़ ही नीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना क्या नाम है इनका? नीलगिरी पर्वत। इसके अलावा कई पर्वत जैसे अगस्त्यमाला, कार्डमम पहाड़ियां, यहाँ पे कई सारी पहाड़ियां हैं। इन सभी पहाड़ियों में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो आप सभी याद रखेंगे, वो है अनायम। ठीक है, अनायमुडी। ठीक है, अनायमुडी जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। चलिए, वैसे ही बच्चों वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, पहले माना जाता था कि महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पहाड़ है। नए सर्वेस बताते हैं महेंद्रगिरी नहीं, जींदगढ़ा। जींदगढ़ा जो है ये सबसे ऊंचा यहाँ का पहाड़ है। इन पहाड़ों पे बर्फ नहीं गिरती है, यानी ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। इनके बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पठार यानी प्लेटू। कौन सा प्लेटू देखने को मिलेगा बच्चों? कौन कौन सी स्टेट्स में? तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के थोड़े से इलाकों में, आपको छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। ये है दक्कन प्लेटू। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये सब तो हमने जान लिया। अब हमने जो मेन चीज जानी है, ठीक है, ये देखिए, ये जिंदगड़ा के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब कुछ चीजें जाननी है। जैसे क्या जाननी है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे इनको लिख भी लेते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो हाईएस्ट पॉइंट्स है अनायमुडी। अच्छा, अब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इन वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे शियाद्रीज, इनको शियाद्री भी कहा जाता है ये इस ऊपर वाले इलाके में। इसके अलावा यहाँ पे नीलगिरी भी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगस्त्यमाला। अगस्त्यमाला स्पेलिंग उसके ऐसे है, मलाय की तरह नाम है उसका, अगस्त्यमाला। इसके अलावा कार्डेमम हिल्स, कई पहाड़ियां हैं यहाँ पे। वैसे अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूं तो इनमें जो हाईएस्ट पॉइंट्स है बच्चों, जो ये जैसे ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये कौन सा है? हाईएस्ट इनकी पीक है। तो इनमें जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे मुख्य नदियां। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश भारत में, उन नदियों की बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे रिवर्स इन इंडिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिवर्स इन इंडिया। यानी इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उन रिवर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में तो बड़ी सारी रिवर्स हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो हम इनको कैटेगराइज कर लेंगे दो कैटेगरीज में, इनको हम लोग बांट देंगे। ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी और किस बेसिस पे होंगी? ये कैटेगरी हम ऐसे बनाएंगे कि नदी जो है वो निकलती कहां से है, ओरिजिनेट कहां से होती हैं। तो बहुत सारी नदियां जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं। तो इन नदियों को हम कहेंगे ये है हिमालयन नदियां, यानी ये है हिमालयन रिवर्स।
ठीक है। और बच्चों आपने याद रखना है कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो देखो यहां से निकलती, इस इलाके से निकलती है। तो बच्चे ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे समंदर है यानी पानी है, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है, चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों तरफ से पानी है। और बच्चे ऐसे जमीन का टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पे बहने वाली नदियां जो हैं और यहाँ से निकलने ओरिजिनेट होने वाली जो नदियां हैं उन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो ये है इंडियन पेनिनसुला और यहां से निकलने वाली रिवर्स को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो ये देखो ये जो इलाका है ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला। और ये ऊपर ये वाला इलाका कौन सा है, ये है हिमालयाज। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम कहते हैं हिमालय नदियां, और इंडियन पेनिनसुला से निकलने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके की नदियां हमारे पास हो गई। अब इनको कैसे याद करेंगे, चलिए तो आपने अब यहाँ पे याद रखना है कि दो तरीके की हमारे पास जो है ये नदियां हो गई। ठीक है, कितने तरीके की नदियां हो गई बच्चों, दो तरीके की नदियां हो गई। ठीक है, वो दो तरीके की नदियां कौन कौन सी हैं, एक नदी है आपके पास हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर। तो जो हिमालयन नदियां हैं आप सभी ने याद रखना है कि हिमालय बहुत विशाल है ना, तो यहां से आपने विशाल से यानी बहुत बड़ी है से क्या याद रख लेना है, बिग। हिमालयस आर बिग, बी आई और जी, ये आपको याद करवाने के लिए एक मेमोरी ट्रिक की तरह काम करेंगे। बी से आप सभी बच्चे याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा, आई से आप सभी बच्चे याद रखेंगे इंडस, और जी से क्या याद रखेंगे, गंगा। तो ये तीन मेजर बड़ी बड़ी रिवर्स हैं प्यारे बच्चों जो हिमालयाज में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये तीन बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स हैं जो आपको हिमालयाज में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आगे पेनिनसुलर इंडिया की। तो बच्चे पेनिनसुलर इंडिया में यानी इस इलाके में जो निकलने वाली नदियां हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स है बच्चों, इन रिवर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन रिवर्स को प्यारे बच्चों हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में बांट देंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। अब पेनिनसुलर रिवर्स में ना बड़ी सारी रिवर्स हैं, जैसे ये देखो ये है रिवर गोदावरी। ठीक है, कोई रिवर गोदावरी, रिवर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी कृष्णा, फिर तुम्हें देखने को मिलेगी नीचे रिवर कावेरी, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी रिवर महानदी। तो ये जितनी भी रिवर्स है ना जिनको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, ये सारी की सारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही हैं, ईस्ट वाली साइड में जा रही हैं। तो हम इन्हें कहेंगे ये कौन सी रिवर है, ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स, यानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इन्हें, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। कौन सी नदियां, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। और कुछ नदियां बच्चों जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेंगी, ये देखो यहाँ पे ऐसे इस तरफ बहने वाली नदियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखो कुछ नदियां इस तरफ बह रही हैं। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो वेस्ट है, तो इस तरफ बहने वाली नदियों को हम क्या कहेंगे, वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास कितने, हमारे पास दो तरीके की रिवर्स आ गई, ईस्ट की तरफ बहने वाली और वेस्ट की तरफ बहने वाली। अब इनको कैसे याद रखेंगे, तो आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जैसे ही सुबह होती है तो सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। और जब सूरज निकलता है तो सुबह उठते ही मम्मी क्या कहती है, चल उठ काम कर, यानी मम्मी कहती है गो काम कर। सूरज उगते ही मम्मी क्या कहती है,
मम्मी कहेंगी चल बच्चे काम कर, यानी गो काम कर। तो आपने ये याद रखना है, गो काम कर। इस गो काम कर से मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें सारी की सारी ईस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर जो है वो याद हो जाएंगी। ये देखो क्या याद रखना है तुम लोगों ने, गो काम कर। अब यहाँ पे गो के GO से आप याद रखेंगे सारे बच्चे गोदावरी नदी। क्या याद रखेंगे आप सारे बच्चे, गोदावरी रिवर याद रखेंगे। का से आप याद रखेंगे सारे के सारे कावेरी रिवर याद करेंगे। मां से आप याद करेंगे महानदी रिवर। और प्यारे बच्चों कर से आप याद रखेंगे कृष्णा रिवर। तो ऐसे आप लोग सारी की सारी, ये देखिए ये है महानदी रिवर, ये है गोदावरी रिवर, ये है कृष्णा रिवर और ये है कावेरी रिवर। इन सारी रिवर्स को आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे अब आगे चलेंगे। अब हम करेंगे कौन सी, वेस्ट वार्ड फॉलोइंग रिवर्स को याद। अब हम क्या याद करेंगे, वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स को याद करेंगे। ठीक है, वेस्ट की तरफ जो रिवर्स बहती हैं उनको याद करेंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है, वेस्ट में जो स्टेट्स है ना, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये समंदर के साथ लगती है और समंदर का पानी तो नमकीन होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या मिलता है, सॉल्ट। और ये मुंबई महाराष्ट्र वगैरह जो सबसे रिच स्टेट्स भी हैं, तो यहाँ पे साथ में क्या होता है, बहुत सारी मनी है। तो आप यहीं पे इसी से याद रखेंगे कि इन स्टेट में बहुत सारी क्या है, बहुत सारा है यहाँ पे सॉल्ट। ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जो कैपिटल लिख रहा हूं वो कैपिटल लिखना है। और क्या है यहाँ पे, मनी है। तो इस सोल्ट एंड मनी से आपको सारी रिवर्स याद हो जाएंगी जो वेस्ट वर्ड बहती हैं, ये सारी रिवर्स आपको याद हो जाएंगी। तो कौन कौन सी रिवर्स हम याद करेंगे, यहां देखिए, सा से आप साबरमती, गाना जरूर सुना होगा, गांधी जी को कहते हैं साबरमती के संत। तो भैया आपको याद हो जाएगी पहली नदी कौन सी, साबरमती। कौन सी याद हो जाएगी आपको, साबरमती रिवर याद हो जाएगी। ये देखिए ये राजस्थान से होते हुए जाती है और गुजरात से होते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाती है। अब अरेबियन सी कहां पे, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए उसके बाद अगर बच्चे एल से देखें तो एल से आप सभी बच्चे याद रखेंगे लूनी रिवर। इस नदी में आपको पता खारा पानी यानी नमकीन पानी आता है, इसी वजह से इसका नाम लोगों ने रख दिया लूनी रिवर, क्योंकि लूण का मतलब भी नमक होता है। तो ये देखिए ये है लूनी रिवर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो टी से आपने याद रखना है तापी रिवर। तो ये देखिए तापी या ताप्ती जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पे ये देखिए महाराष्ट्र और साथ में मध्य प्रदेश के बीच में से ये बहते हुए दिख जाएगी। फिर एम से आप याद रखेंगे माही रिवर। तो माही रिवर भी आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास से निकलते हुए ये दिख जाएगी। फिर आपको याद रखना है एन से नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो तुम्हें यहाँ पे नर्मदा रिवर भी मध्य प्रदेश से निकलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी मेजर रिवर्स जिनको आपने याद करना है। चलिए अब हम देखते हैं आपको कितनी याद हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, जितनी भी रिवर्स हैं बच्चों, उन सारी रिवर्स को क्या करना था, हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटना था। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, एच से हिमालयन रिवर, पी से पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर हमारे पास कितनी थी, सिर्फ 3 थी, बी, आई और जी, यानी ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा, है ना। कौन कौन सी थी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा, ये 3 नदियां थी। ये देखिए, तो बच्चों ये देखो, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये देखो हमारा पड़ोस है तिब्बत, ये तिब्बत चाइना में आता है। तो तिब्बत जो है
तिब्बत से निकलती है ये नदी, क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्रा। तो ये देखिए बच्चों, तिब्बत से निकलते हुए ये यूं आगे जाके घूम के आती है। और ये देखो, याद है ना अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो ये जान लो बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक और रिवर दिखेगी जो उत्तराखंड से निकलती है, जिसे हम कहते हैं गंगा। अब गंगा यूं आगे बढ़ती जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाके ये ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये देखिए। और तीसरी नदी जो थी यहाँ पे इंडस, इसी के नाम पे तो हमारे देश का नाम पड़ा है। ये भी बच्चों तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये देखिए लद्दाख में जाती है, लद्दाख में जाने के बाद प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान में जाती है और सिंध से होके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर है? इंडस। ठीक है, 3 रिवर्स आपने ये देखी। उसके बाद प्यारे बच्चों अगली रिवर अगर आप यहां पे देखेंगे तो वो है 2 तरीके की, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर, यानी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां, और वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां। तो ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स को कैसे याद करते? कि सुबह सुबह सूरज निकलता है, सूरज निकलते ही मम्मी कहती है गो काम कर। तो कैसे याद करेंगे? चलिए चलिए मेरे साथ बताएंगे आप, गो काम कर, यानी ये देखिए, यानी गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा। ये एक एक करके मैप पे भी अब एक बार देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो ये देखो यहां पे आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, ये देखो ये कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको? गोदावरी। फिर कौन सी नदी देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों? ये देखो, फिर तुम्हें देखने को मिलेगी कृष्णा। कृष्णा के बाद बच्चों कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको? कावेरी। ये देखो कावेरी रिवर। और बच्चे कावेरी के बाद कौन सी नदी देखने को मिलेगी? महानदी। ये कौन सी नदियां हैं? ये है वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स। एक एक करके इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, पहले एक बार आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए, साथ साथ में याद भी करते जाएंगे ना आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स की। तो वेस्ट की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, जब मैं इनकी बात करूं तो कैसे याद करेंगे? सॉल्ट एंड मनी, ऐसे याद करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब कैसे याद करेंगे आप? ये देखिए, तो 100 से हम याद करेंगे साबरमती। ठीक है, कौन सी रिवर याद करेंगे 100 से? साबरमती। एल से चलिए चलिए मेरे साथ बोलिए, लूनी। टी से तापी, एम से माही, एन से कौन सी करेंगे याद बच्चों? नर्मदा। ये 5 रिवर्स आपको याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम याद करेंगे, ये देखिए लूनी रिवर। फिर कौन सी याद करेंगे? ये है लूनी। फिर हम कौन सी रिवर याद करेंगे? साबरमती। साबरमती के बाद कौन सी याद करेंगे? माही रिवर। माही के बाद बच्चों कौन सी याद करेंगे हम लोग? माही के बाद प्यारे बच्चों याद करेंगे नर्मदा रिवर। फिर कौन सी? तापी रिवर। तो ये देखिए ये सारी रिवर्स अब आपको याद हो गई। चलिए अब हम कुछ चीजें जानते हैं अबाउट गंगा रिवर। ठीक है, तो हम कुछ चीजें जानेंगे अबाउट गंगा रिवर। किसके बारे में जानेंगे? अबाउट गंगा रिवर के बारे में जानेंगे।
तो अगर मैं गंगा की बात करूं तो आप सभी ने याद रखना है गंगा रिवर जो है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलो चलिए, तो किसके बारे में जानेंगे बच्चों? हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे, जिनको गंगा माँ भी कहते हैं। गंगा रिवर के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप सभी को जान के हैरानी होगी कि कई बार इस रिवर को नेशनल रिवर भी कह दिया जाता है। कई बार इस रिवर को समटाइम्स समटाइम्स नोन एज नेशनल रिवर। तो कई बार क्या कह देते हैं इसे हम लोग बच्चों? नेशनल रिवर कह देते हैं। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर ऑफ व्हाट? इंडिया। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये इंडिया की क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। आपने याद रखना है। एंड होम टू गैंगटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है गंगा नदी के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू वाटर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो कहां पे? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये कहां पे? एट देवप्रयाग। देवप्रयाग से ये निकलती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, देवप्रयाग से ये निकलती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सी स्टेट में ट्रेवल करती है? ठीक है, इट कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, इट इज नोन एज पद्मा। इसका नाम बच्चे बदल जाता है, क्या हो जाता है? पद्मा। कहां पे? इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है, यहां पे इसका नाम पद्मा हो जाता है बच्चों। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अब इससे एक छोटी नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपने याद रखना है, जो कलकत्ता, कहां से? कोलकाता सिटी से जाती है, जिसे हम स्कूल में पढ़ते भी हैं बार बार। इसे कहते हैं हुगली रिवर। अब इसकी कुछ छोटी नदियां ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अच्छा, अब ये ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी प्यारे बच्चों है यमुना। यमुना के अलावा सोन नदी पटना के पास इससे मिलती है। यमुना हो गई, सोन हो गई, कोसी रिवर। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब अच्छा, यहां पे हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। ये देखिए, जब कोई बड़ी नदी आगे बह रही हो, जब कोई बड़ी नदी यूं आगे बह रही हो, तो उसमें आके जब कोई छोटी नदी आके जुड़ जाए, तो ये जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके जुड़ी है ना, इस छोटी नदी को ही हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके जुड़ी है ना, इस स्मॉल रिवर को हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। वैसे ही अगर बड़ी रिवर से, ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक बड़ी रिवर जा रही है, इस बड़ी रिवर से एक छोटी रिवर अलग हो जाए, इस बड़ी रिवर से क्या हो जाए? एक छोटी रिवर जो हो वो अलग हो जाए। इस बड़ी रिवर से अगर क्या हो जाए? एक छोटी रिवर यूं अलग हो जाए, तो ये जो छोटी रिवर अलग हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? इस छोटी रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे बच्चों। तो ये छोटी रिवर क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आज हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा किसके बारे में? वेस्टर्न घाट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा ईस्टर्न घाट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा आज
रिवर्स कैसे याद करेंगे? हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स को कैसे याद करेंगे? हिमालयज आर बिग, तो BIG, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। फिर पेनिनसुलर रिवर्स को कैसे याद करेंगे? ईस्ट पार्ट फॉलोइंग रिवर्स एंड वेस्ट पार्ट फॉलोइंग रिवर्स। तो वेस्ट पार्ट फॉलोइंग रिवर्स को याद करने से पहले ईस्ट पार्ट फॉलोइंग रिवर के लिए हमने क्या कहा कि सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से। ईस्ट से जैसे सूरज उगता है मम्मी क्या कहती है? चल गो काम कर। तो गो से गोदावरी, का से कावेरी, एम से महानदी, कर से कृष्णा याद करोगे। वैसे ही हमने देखा कि ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ही ज्यादा अमीर है और वहां पे नमक भी बनता है, तो कैसे याद रखेंगे? सॉल्ट एंड मनी। साबरमती, लूनी, ताप्ती, माही और नर्मदा, ऐसे हम याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारी रिवर्स को याद कर लिया और रिवर गंगा के बारे में देखा। कल बाकी रिवर्स के बारे में और साथ में बाकी रिवर्स के साथ साथ प्यारे बच्चों कुछ और चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में आपको कहता हूं बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस लेक्चर को। चलिए तो इसी के साथ कहता हूं बाय बाय और आप सभी को कहता हूं थैंक यू कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में इस लेक्चर को देखा। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे भी अगर आपको ये देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखना, खूब सारी पढ़ाई करना। बाय बाय।